सो हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एमडी आलमगीर। आप देख रहे हैं आओ कुछ नया करें। क्या हम एसबीआई सीएसपी एपीवाई क्लोज कर सकते हैं? क्या कोई अदर सीएसपी में अकाउंट, खुले हुए अकाउंट में अगर हम इनरोलमेंट करते हैं एपीवाई का, तो क्या वो एपीवाई हम लोग क्लोज कर सकते हैं? क्या ब्रांच में जो एनरोलमेंट हुआ एपीवाई का, ब्रांच के अकाउंट में, क्या हम लोग एसबीआई सीएसपी पोर्टल से एपीवाई क्लोज कर सकते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हैं कि आप एसबीआई सीएसपी से एपीवाई क्लोज कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, एसबीआई सीएसपी पोर्टल से एपीवाई क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है कि आप एसबीआई सीएसपी पोर्टल से एपीवाई कैसे क्लोज कर सकते हैं। और एक सवाल है कि आप एसबीआई सीएसपी पोर्टल से एपीवाई क्लोज करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक डेट होता है, कोई एक निश्चित तारीख होता है, उस तारीख में आपको एपीवाई क्लोज करना है? ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके लिए एक निश्चित डेट होना चाहिए। सिर्फ आपको इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, जिससे आप एसबीआई सीएसपी पोर्टल से बड़ी ही आसानी से आप एपीवाई क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है कि आप एपीवाई क्लोज किस तारीख को कर सकते हैं? ऐसी कोई तारीख नहीं है जिसमें आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक डेट नहीं है कि जिस तारीख को आपको एपीवाई क्लोज करना है। ऐसी कोई डेट एसबीआई सीएसपी पोर्टल में नहीं है। लेकिन सबसे पहला बात है कि आप एसबीआई सीएसपी पोर्टल से एपीवाई कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप किसी कस्टमर का एपीवाई करते हैं तो उस एक कस्टमर का 6 महीना पुराना इनरोलमेंट होना चाहिए और उसका मंथली वाइज पेमेंट जाता रहना चाहिए, कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होता रहना चाहिए एपीवाई के लिए। तो आप उसका, अगर आपके यहाँ का अकाउंट है, सीएसपी पोर्टल का आपके कस्टमर का अकाउंट है और आप इनरोलमेंट करके रखे हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से 6 महीना के बाद आप उसका एपीवाई बंद कर सकते हैं और कस्टमर को जो रिफंड मिलेगा वो आप कस्टमर के अकाउंट में दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरा सवाल पूछेंगे कि आप क्या हम दूसरे सीएसपी पॉइंट का अकाउंट में जो एनरोलमेंट करके रखे एपीवाई का, क्या वो क्लोज कर सकते हैं? तो आप क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरा एजेंट के थ्रू वो अकाउंट खुला है और आप उसका एपीवाई एनरोलमेंट कर दिया, उसका एपीवाई बंद होगा सिर्फ ब्रांच से बंद करने के लिए उसका एपीवाई में 6 महीना पुराना होना चाहिए और एपीवाई में लगातार 6 महीना पैसा डेबिट होना चाहिए सेविंग अकाउंट से एपीवाई के लिए। तो उस अकाउंट के लिए सबसे पहले उसके ब्रांच में विजिट करना होगा। वहां से एक ऑफलाइन फॉर्म आता है, वो ऑफलाइन फॉर्म फिल करके देना होगा कि सर मुझे एपीवाई क्लोज करना है। तो वो अपना ब्रांच से एपीवाई क्लोज करवा सकता है और रिफंड 2-4 दिन के बाद उसके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि क्या हम एसबीआई ब्रांच में जो अकाउंट खुले हैं उसका हम इनरोलमेंट कर दिए अपने सीएसपी पोर्टल से, उसका एपीवाई इनरोलमेंट कर दिए हैं, तो क्या उसका एपीवाई हम लोग क्लोज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांच का अकाउंट है और ब्रांच पैनल से ही उसका एपीवाई मर्ज हुआ है और वो एपीवाई आप अपने से सीएसपी पोर्टल से, उसका आपको राइट नहीं है कि आप उस सीएसपी पोर्टल से उसका एपीवाई क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑफलाइन फॉर्म आता है, वो ब्रांच में विजिट करेगा कस्टमर, वहां से एपीवाई क्लोज करने के बाद 2-4 दिन के बाद कस्टमर के सेविंग अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। और एक सवाल है कि बहुत सारे हमारे सीएसपी सवाल करते हैं कि एसबीआई सीएसपी पोर्टल से जो हमारे यहाँ का अकाउंट कस्टमर है उसका भी अगर हम इनरोलमेंट करते हैं, लेकिन 6 महीना 7 महीना के बाद उसका एपीवाई क्लोज नहीं होता हमारे सीएसपी पोर्टल से, अनफॉर्चुनेटली क्या क्या एरर आ जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर का एपीवाई इनरोलमेंट देखना होगा ब्रांच से कि उसका एपीवाई इनरोलमेंट फ्रीज है या नहीं है। अगर फ्रीज है तो उसका एपीवाई क्लोज आप सीएसपी पोर्टल से नहीं कर सकते। अगर अनफ्रीज है, कस्टमर का 6 महीना लगातार एपीवाई में सेविंग अकाउंट से डेबिट पैसा हो रहा है, तो ही आप उसका एपीवाई क्लोज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।